का हमारा टॉपिक है परफेक्ट टेंस। ये 3 होते हैं। पहले नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे नंबर पर पास्ट परफेक्ट और तीसरे नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट। तीनों ही परफेक्ट में हिंदी में चुका, चुके, चूकी या ये ही, और इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कॉमन। टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हिंदी में है लगाते चले जाइए, प्रेजेंट बन जाएगा। था, थे, थी लगाते चले जाइए, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और गा, गे, गी लगाते चले जाइए तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी, या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूर्ण कर लिया। दोनों का मतलब एक ही, कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है अथवा उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। सबसे पहला काम हमें वही करना है। इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है, खाने का, पीने का, रोने का, धोने का, सोने का, नहाने का, वो कहलाएगी आपकी वर्ब। कौन सा काम हो रहा है? पूर्ण करना, ये इसमें वर्ब होगी। कौन पूर्ण कर चुकी है? वह। सब्जेक्ट हो गया वह। तो वह पूर्ण कर चुकी है क्या? क्या के जवाब में जो कुछ आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब में क्या आया है? अपना कार्य। ये हो गया काम। हमें वही करना है। सबसे पहले इंग्लिश कर्मानुसार इस वाक्य को व्यवस्थित करें। इसके बाद देखिएगा इसे इंग्लिश कर्मानुसार हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। हिंदी के वाक्य में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। इंग्लिश में इंग्लिश कर्मानुसार वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। सब्जेक्ट है हमारा वह। वह है पूर्ण कर चुकी अपना कार्य। वह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी और अपना कार्य ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लाएंगे। शी एक क्वेश्चन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। परफेक्ट में आता है हैज वो थर्ड फॉर्म, तो शी के साथ में आ जाएगा है। शी हैज कंप्लीटेड। शी हैज़ कंप्लीटेड। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। ये आपका वाक्य था। इसमें एक बात है आ जाती है अपना। अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, शी के साथ हर, ही के साथ हिज, दे के साथ दे। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब आते हैं नेगेटिव। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके तुरंत बाद नोट लगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज। वाक्य है वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। अगर हम इसमें नहीं लगा दें, वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी है, इस नहीं के यहाँ बढ़ने से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट शी हैज नॉट कंप्लीटेड और वह अपना कार्य पूर्ण नहीं करता। नेगेटिव में कोई खास बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा। यही वाक्य अगर इंट्रोगेटिव, क्या वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी, तो इंट्रोगेटिव में हैज को कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए तो क्या हो जाएगा, हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या 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 वह अपना कार्य पूर्ण कर चुकी। यदि वाक्य डबल इंट्रो, ये था सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि वाक्य डबल इंट्रोगेटिव हो यानी कि क्यों कब कैसे वाक्य के बीच में आए, तो इसकी इंग्लिश सबसे शुरू में आ जाएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ड से भी पहले। वाक्य आरंभ ही इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। अगर हम इसमें क्यों बढ़ा दें, वह अपना कार्य पूर्ण क्यों नहीं कर चुकी, देखिएगा, वह अपना कार्य पूर्ण क्यों नहीं कर चुकी। डबल इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, क्यों के आए, तो इस क्यों की इंग्लिश वाई सबसे शुरू में क्या हो जाएगा, वाई एज शी नॉट बाकी जो ऊपर वाई हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ये था प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा एकाग्रता चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए समझने के लिए। थोड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट। हिंदी की पहचान वही, चुका, चुके, चुकी, या ये कॉमन है। पास्ट है तो था, थे, थी। वाक्य हमारा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का होना पाया जाता है। पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का होना पाया जाता है। जैसे इसमें है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें दो काम हो, एक डॉक्टर के आने का और एक मरीज के मरने। ये दो कार्य पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दो काम हो गए, एक डॉक्टर के आने का है और एक मरीज मर। अब समस्या आती है कि कौन से भाग को कौन से टेंस में बनाएं।
इसे पहले लिखें या इसे पहले। तो इसके लिए है जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले संपन्न होगा उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट में। अब इस वाक्य में डॉक्टर पहले आ रहा है या मरीज पहले मर रहा है, हमें ये देखना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो कौन सा काम पहले हुआ है, डॉक्टर के आने का पहले है या मरीज के मरने का है? मरीज पहले मर चुका था, डॉक्टर साहब बाद में। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम बस यही है, ये छांट लिया तो समझ लीजिए वाक्य। पहले समाप्त होने वाले कार्य को, पहले संपन्न होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने से पहले ये कार्य बाद में हुआ, इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट। अब ये तो हमने छाट लिया किस बात की इंग्लिश कौन से टेंस में बनाएंगे। अब आता है प्रश्न, कौन से को पहले लिखें और कौन से को बाद में लिखें। इसके लिए पहले की इंग्लिश है बिफोर। जब हमारे वाक्य में कंजंक्शन अगर ये है, पहले है या जब है, तो पास्ट परफेक्ट पहले लिखा जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में। बस यही इसमें समझने की चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना है, वही वर्ब लगा है। पास्ट परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज पहले मर रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे वाक्य में कंजंक्शन क्या दिया हुआ है, कंजंक्शन पहले है या जब है, तो पास्ट परफेक्ट पहले लिखा जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनेगा भाग, मरीज मर चुका था। वाक्य क्या हो जाएगा, द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, द पेशेंट हैड डाइड। कितने भाग की इंग्लिश बन गई, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद कंजंक्शन आएगा, बिफोर द डॉक्टर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये वाक्य आपका ट्रांसलेट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। इसके बाद हम लेते हैं जिसमें पश्चात शब्द है, इसी वाक्य को हम बदल दें। वाक्य वही है, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था या मरीज मर गया। वही दो काम हो गए, एक डॉक्टर के आने का, एक मरीज के मर। लेकिन अब थोड़ा सा अंतर आ गया है, डॉक्टर साहब के आने के बाद, यानी कि डॉक्टर साहब पहले आ गए और मरीज उनके आने के बाद में, तो इसमें कार्य बदल गया। इसमें डॉक्टर साहब पहले आए तो पहले ये कार्य संपन्न हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बने। मरीज मर चुका था, मरीज बाद में मरा है, तो बाद में संपन्न होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में।
अब फिर वही क्वेश्चन आएगा कि इसको पहले लिखें या इसको पहले। तो इसके लिए है, यदि बाद पश्चात आए या किया, पश्चात की इंग्लिश होगी आफ्टर, की इंग्लिश होगी देन। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखा जाएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में। थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था, डॉक्टर साहब पहले आए, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट। जब पश्चात शब्द आ जाएगा, बीच में कंजंक्शन जो है पश्चात आए या बाद आए या की आए, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगी हमारी, द पेशेंट डाइड। आफ्टर द डॉक्टर द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। यदि पश्चात दिया हुआ हो या की दिया हो, पश्चात की इंग्लिश आफ्टर, की इंग्लिश दैट, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे। यदि बिफोर दिया हुआ होगा या व्हेन दिया हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में। इसके बाद आते हैं नेगेटिव। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका, वाक्य वही है, केवल एक नहीं बना। मैं आपको ये शॉर्टकट के द्वारा बता रहा हूँ, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना। किताबी भाषा में प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज मैं आपको बता करके वाक्य समझाऊँ तो शायद वो आपके सर से ऊपर भी गुजर जाएगा। उसको छोड़िए और शॉर्टकट कराइए। वो जब आप क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके समझ में आएगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। दो कार्य हो गए, एक कार्य डॉक्टर साहब के आने का और दूसरा कार्य मरीज के मरने। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के सामने समस्या आती है कि नहीं आते ही या क्या आते ही वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि इसमें डॉक्टर साहब पहले आ गए या मरीज पहले मर गए। तो उसका शॉर्टकट ये है कि इसमें से 1 सेकंड के लिए नहीं हटा दीजिएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आप इसे ये समझ लीजिए, नहीं बाद में लगा लेना जब समझ में आ जाएगा। तो मरीज पहले मर रहा है और डॉक्टर साहब बाद में आ गए। जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जो कार्य बाद में हो रहा है, बाद में संपन्न हो रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट। ये कार्य पहले हो रहा है तो यही वाक्य नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इसी भाग में नोट लगेगा। तो जो हमारा नेगेटिव बनेगा वो पास्ट परफेक्ट वाला भाग नेगेटिव बनेगा। क्या हो जाएगा? पेशेंट
द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मर चुका था। ये कार्य पहले हुआ, बिफोर द डॉक्टर। ये भाग पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपका नेगेटिव था। इसके बाद अगर इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहिए, ज्यों के त्यों को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। वाक्य ज्यों का त्यों है। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड, हेड को ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। ये वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव। कोई से भी टेंस का इंट्रोगेटिव है, वहाँ टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, इंट्रोगेटिव। तो हेड को हम पहले लिखें, हेड द पेशेंट नॉट द डॉक्टर। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव हो तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होगा वाई व्हेन वेयर, वो इससे भी पहले आ। पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में सिंगल भी होते हैं, जिसमें एक ही कार्य को होना पाया जाता है, तो सीधे सीधे हेड और थर्ड फॉर्म से बन जाएंगे। लेकिन जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा कार्य पहले संपन्न हो रहा है, कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनेगी, और जो कार्य बाद में संपन्न हो रहा है, बाद में समाप्त हो रहा है, उसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद फोकस कीजिए आप कंजंक्शन पर। कंजंक्शन क्या दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है या व्हेन दिया हुआ है। दोनों ही कंडीशन में पास्ट परफेक्ट पहले लिखा जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिखा जाएगा। अगर कंजंक्शन आफ्टर है या दैट है, आफ्टर यानी कि पश्चात या बाद, और दैट तो पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखा जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंजंक्शन के बाद में। ये था आपका पास्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकेंगे या चुके होंगे, एक ही बात है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे, हिंदी की पहचान है। और इंग्लिश में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन कर्ता आईवी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव। इस काल के वाक्यों में भी दो कार्यों का होना पाएगा। देखेंगे इसमें, पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे या कर चुके होंगे। दो कार्य हो गए, तो पिताजी के आने का है और दूसरा अपना कार्य समाप्त करने का। पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दो कार्य हो गए, एक पिताजी के आने का और एक हम अपना कार्य समाप्त करने का। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, जो कार्य पहले संपन्न होगा
उसकी इंग्लिश हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में संपन्न हो रहा है उसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। कौन सा काम पहले हो रहा है? हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। ये कार्य पहले संपन्न हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। पिताजी के आने से पहले यानी पिताजी बाद में आएंगे, हम काम पहले समाप्त कर चुके हैं, इसकी इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंजंक्शन हमारा यहाँ पे पहले, जो कार्य पहले संपन्न होगा उसकी इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जब कंजंक्शन पहले आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट पहले और प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में। पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। We shall have completed our work। ये इसकी इंग्लिश होगी इस बार, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। We shall have completed our work। I we के साथ shall have और थर्ड फॉर्म, बाकी सबके साथ will have थर्ड फॉर्म। I और we के साथ shall have, बाकी सबके साथ will। ये कार्य पहले समाप्त हुआ था, इसकी इंग्लिश हमें फ्यूचर परफेक्ट में बनानी थी, और कंजंक्शन बिफोर आने की वजह से इस भाग को हम पहले। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, उसके बाद कंजंक्शन आएगा बिफोर We shall have completed our work before father comes। पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दो कार्यों का होना अगर फ्यूचर परफेक्ट में पाया जाता है तो सबसे पहले उसमें देखिए कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा कार्य पहले संपन्न हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में संपन्न हो रहा है। जो कार्य पहले संपन्न हो रहा है उसकी इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी, और जो कार्य बाद में संपन्न हो रहा है उसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। पास्ट परफेक्ट की तरह ही कंजंक्शन अगर पहले है या जब है तो हम फ्यूचर परफेक्ट वाले भाग को पहले लिखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले भाग को कंजंक्शन के बाद में। अब आता है नेगेटिव। इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव में देखें, पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। यहाँ पे हम नहीं बढ़ा देते हैं, वाक्य जो का त्यों है। देखिएगा क्या परिवर्तन आता है साधारण में और नेगेटिव। पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट वाला भाग ही नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव के नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? शैल। शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? We shall not have completed our work before father comes। अगर इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव में देखें तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? क्या पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सबके नियम एक ही हैं। हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब है हमारे यहाँ पे शैल। शैल को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, वी से पहले ले आए, इसे उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख दें, कर्ता से पहले लिख दें तो वाक्य इंट्रोगेटिव। क्या होगा इंट्रोगेटिव वाक्य?
शैल वी नॉट है। शैल सब्जेक्ट से पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, बाकी वाक्य जो करते हुएगा शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर फादर कम्स, क्वेश्चन मार्क। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले। डबल इंट्रोगेटिव हो तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रसंगसूचक शब्द हैं, वो इससे भी पहले आ जाएंगे, यानी कि सबसे शुरू में वाक्य, सबसे शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सब एडजेक्टिव। आप तीनों परफेक्ट में से वाक्य बना करके देखिएगा, एक्सरसाइज बनाइए और इसमें जो भी समस्या है वो लिख भेजिए, हम पूर्ण समाधान करने का प्रयास।